नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। लगातार अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और चूंकि प्रत्याशी जो है जैसे जैसे पहले चरण, दूसरे चरण की जो और तीसरे चरण की जो लिस्ट फाइनल हो रही है उनको लेकर के इनमें काफ़ी जोश खरोश है और अपने क्षेत्र से नामांकन करने के बाद वो लगातार बने हुए हैं और जनसंपर्क का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है सोनू कुमार कुशवाहा, जो कि रालोसपा के नालंदा जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ नालंदा से ये रालोसपा के प्रत्याशी भी हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला भी रहा हुआ है और सेकेंड फेज में वहां पे चुनाव होना है, तो उसकी नामांकन की तिथि भी घोषित कर दी गई है और जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारियों में लग चुके हैं। तो हम इन तमाम मुद्दों पर सोनू कुशवाहा से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है वहाँ का माहौल और किस आधार पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप लोगों का भी स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को जनता मतदाता मालिकों के बीच में पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए बिग न्यूज़ को धन्यवाद देते हुए क्या लगता है, चूंकि नीतीश कुमार का गृह जिला है और साथ ही साथ चूंकि रालोसपा अभी तक वहाँ पे अपनी परचम नहीं लहरा पाई है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ की जनता के बीच पहुँचेंगे और क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अभी शुरुआत कर रही है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस समय मानव संसाधन मंत्री थे, पूरे जिले को 38 जिले को जिलाधिकारी को और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए बोले थे कि हमें एक प्रोसेस होता है केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए कि डीएम की अनुशंसा होती है, तो डीएम अनुशंसा करके भेजते हैं तो खोला जाता है। हम लोग सभी जिला में और मुख्यमंत्री जी से बोले थे कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय बिहार में खुले ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य को सुनहरा बनाया जा सके, उज्जवल बनाया जा सके। तो आप लोग सुने होंगे बीच में ये औरंगाबाद और ये नवादा, दो जगह प्राइवेट, बिहार की जनता प्राइवेट आदमी ने जमीन को रजिस्ट्री किया और भारत सरकार का सब पैसा लगना था, वो भी स्वीकृत था, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्वीकृत की थी। नीतीश कुमार जी ने सिर्फ तानाशाही दिखाने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा को श्रेय ना जाए केंद्रीय विद्यालय खुलने का, सिर्फ इसके लिए उन्होंने बिहार स्टेट में ये रोक लगा दिया कि केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला जाएगा, भारत सरकार के किसी भी योजना का यहाँ लाभ नहीं होगा बिहार की जनता को। एक कारण नीतीश कुमार जी बता दें कि ये दो केंद्रीय विद्यालय एक जायज कारण बताने का काम करे कि इस कारण से हमने नहीं खोलने दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपना टिकट उपेंद्र कुशवाहा जी को वापस कर दूंगा। एक कारण अगर बता दें नीतीश कुमार जी कि इस कारण से हमने बिहार की जनता को केंद्रीय विद्यालय का लाभ होने से रोक लगाया, एक कारण मैं मांग करता हूँ। चूँकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जी, वो लगातार शिक्षा के मुद्दा को उन्होंने अपनाया। उन्होंने ये भी स्लोगन दिया कि अब की बार बटन जो दबाना है वो शिक्षा को आधार बनाना है। तो ये तमाम मुद्दे, चूँकि बिहार में मूलभूत चीज़ों की समस्याएं तो लगातार चलती रही, लेकिन एक अलग तरह का मुद्दा जो कि बिहार में उठा है शिक्षा को लेकर के, तो ये कितना प्रभावी होगा इस चुनाव में? देखिए, हम लोग जब से राजनीतिक जीवन में आए, हम लोग लगातार गरीब गुरबों के बीच रहने का काम किए हैं और हम लोग ये देखते हैं कि उन लोगों का समस्या कहाँ पर है। अगर बिहार सरकार का सरकारी विद्यालय जो लालू और नीतीश जी के द्वारा लगातार प्रताड़ित हो रहा है बिहार के बच्चे, अगर एजुकेशन क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाए, आप लोग जानते होंगे आईएएस आईपीएस या डॉक्टर्स इंजीनियर्स की संख्या बिहार में ऐसे भी ज़्यादा है, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल के माध्यम से या ट्यूशन के माध्यम से पढ़ के आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। लेकिन मेरा दावा है कि अगर प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल जो बिहार सरकार के द्वारा +2 स्कूल चलाई जा रही है, ये अगर अच्छा कर दिया जाए, इसको गुणवत्तापूर्ण कर दिया जाए, तो हम समझते हैं कि आईएएस और आईपीएस की संख्या बिहार में 60% अभी है, जो संख्या 99% बिहार से हमारे आईएएस आईपीएस होंगे, क्योंकि गरीब के बच्चे
IAS IPS बनते हैं, कुछ रेशियो में कुछ लोग मदद कर देते हैं या किसी तरह से, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है, मिडिल स्कूल का शिक्षा है, +2 है, ये बेहतर हो जाए तो हमारे बच्चे IAS IPS के क्षेत्र में मेडिकल इंजीनियरिंग, SSC, रेलवे तो करेंगे ही, और जो बचेगा उससे विदेश भी जाने का काम करेंगे। और मैं दावा करता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अनपढ़ नहीं रहेगा और दूसरे प्रदेशों में बिहार का जो भी बच्चा है वो ठेला रिक्शा चलाने के लिए नहीं जाएगा, IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर बन के दूसरे प्रदेशों में सेवा देने का काम करेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ, और उन लोगों का जो विचार है, उन लोगों का पढ़ने का जो स्तर है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। चूँकि बिहार का जो अभी स्थिति है, बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार की समस्याएं यहाँ लगातार बन रही है, इस पर कितनी आवाज़ उठाई गई? सरकार जो 15 साल पहले थी, उसके बाद फिर नीतीश कुमार लालू और नीतीश कुमार के बाद ये जो बेरोजगारी का दर है ये लगातार गर्त में जाता रहा और इसमें कुछ इस तरह का सुधार नहीं हुआ। रालोसपा लगातार आरोप लगाती रही है कि नीतीश सरकार शिक्षा और रोजगार के मामले में जीरो है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा? रोजगार का सृजन कैसे होगा? देखिए, जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने संकल्प लिए हैं, ये पूरे बिहार की जनता, मतदाता मालिकों को संकल्प लेना पड़ेगा, तभी सुनहरा बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य सुनहरा उज्जवल हो सकेगा। देखिए, हम लोग शिक्षा पर लगातार आंदोलन करते हैं, इसका मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि लालू जी और नीतीश जी दोनों 15-15 साल रहे हैं, और ये ही कारण है पलायन का। आज हमारे बिहार के जो उस समय बच्चे थे, आज 30 साल के लगभग हो चुके हैं, और वो सरकारी स्कूल का व्यवस्था खराब होने के कारण पढ़ नहीं पाए। एजुकेशन सिस्टम पूरा फेलुअर है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, भारत सरकार का नीति आयोग ने बताया है कि बिहार सरकार का एजुकेशन और हेल्थ भगवान भरोसे चल रही है। जिस तरह से चमकी बुखार आता है तो नीतीश जी का इतना खराब बयान को सुनकर पूरे बिहार और पूरे देश के लोग मर्माहित हैं, उसी तरह से ये उन्हीं के डबल इंजन की सरकार का नीति आयोग है, और उसने रिपोर्ट बना के, वो नीति आयोग का रिपोर्ट ऑथेंटिक होती है, और उसका रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सबसे पीछे है। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसलिए हम लोग संकल्प लिए हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था हम लोग दुरुस्त कर देंगे तो पलायन को हम लोग सबसे पहले रोकने का काम करेंगे, और वो सरकार के द्वारा डिप्यूट किया जाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े अधिकारी बन के दूसरे राज्य में सेवा देंगे। और उसके बाद अगर शिक्षा बेहतर होगी तो हमारा बिहार का व्यापारी वर्ग बहुत पीछे है। अगर आप शिक्षा बेहतर करेंगे तो हम उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी कृषि के क्षेत्र में शिक्षा बेहतर होने के बाद ही हम लोग किसी भी क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, राज्य का विकास कर सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो संकल्प है, शिक्षित बिहार हम लोग बनाएंगे और बिहार को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है, और निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे। अगर बिहार के मतदाता मालिक उपेंद्र कुशवाहा के पंखा छाप के चुनाव चिन्ह पर हम लोगों को बिहार का नंबर 1 का कुर्सी, मुख्यमंत्री का कुर्सी प्रदान अगर करने में मदद करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार को हम लोग हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे। चूँकि आप युवा हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में युवाओं का एक अच्छा अहम रोल है, तो चूँकि नालंदा में लगातार युवाओं का संघर्ष अच्छा रहा है, लोग वहाँ से निकल के आते रहे हैं, तो एक युवा नेता होने के तौर पे नालंदा के युवाओं से आपके लिए क्या संदेश होगा और उन्हें कैसे आप अपनी तरफ करेंगे कि जिससे आपका वोट बैंक मजबूत हो और आप चुन करके विधानसभा में आए? देखिए, युवाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी शिक्षा में है। हमारे युवा खेल जगत में बहुत ज़्यादा तेज हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार हो या लालू जी की सरकार हो, खेल जगत में भी युवा वर्ग को किसी तरह का बढ़ावा नहीं दिया जाता है। जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र में आप लोग देखते होंगे, हमारे एक से बढ़कर एक क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी, आप देखें झारखंड में महेंद्र सिंह धोनी जी
को झारखंड सरकार ने बहुत मदद किया आगे बढ़ने में। महेंद्र सिंह धोनी जैसे कितने क्रिकेटर बिहार में हैं, लेकिन उन लोगों को किसी तरह का सरकार की तरफ से बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अगर अच्छा खेलते भी हैं तो सरकार के तरफ से दबाव नहीं बनाया जाता भारत सरकार पर कि दबाव बना के हमारे राज्य के प्लेयर भी खेलें। इसी तरह से हॉकी, फुटबॉल सभी खेल में है, लेकिन सरकार को खेल से कोई मतलब नहीं है। टूरिज्म अगर बढ़े, ककोलत, बोधगया, राजगीर इस तरह का वो टूरिज्म हब बना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बिहार का विकास भी होगा और टूरिज्म में बिहार के युवाओं को मौका मिलेगा। उसी तरह से उद्योग के क्षेत्र में भी मौका मिलेगा। तो शिक्षा जब तक बेहतर नहीं होगी किसी भी क्षेत्र में विकास असंभव है। और जो लालू जी और नीतीश जी के शासनकाल में बिहार की जनता उससे लगातार पीड़ित है। और उसी तरह से हम आगे बताते हैं कि एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में बिहार सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही है। जैसे जो सरकारी में है ठीक है, उसके बाद प्राइवेट में भी बहुत सारे संस्थान हैं जो मदद करते हैं, लेकिन उसमें बिहार सरकार की तरफ से कोई योजना उस तरह का नहीं है। और क्रेडिट कार्ड योजना, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, पूरा एकदम मतलब आप उसको कह सकते हैं 100% झूठा है जी। तो कुल मिलाकर के जो इस बार रालोसपा या सोनू कुशवाहा अगर नालंदा में चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका मुद्दा यही है कि शिक्षा सुधार, रोजगार एवं युवाओं को आगे बढ़ाना। जी बिल्कुल। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बार आप नालंदा के जनता से क्या अपील करेंगे, ये भी हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें मैसेज। हम नालंदा की जनता से अपील करेंगे कि जिस तरह से गरीब गुरबों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जिस तरह से शराबबंदी करके नीतीश कुमार जी ने एक, आप कह सकते हैं बिहार को आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बीमार करने वाले हैं। क्योंकि हमने इस पर पूरा रिसर्च किया है। शराब का जो बिहार में खपत हो रहा है, पहले सरकारी रेशियो था उससे ज़्यादा खपत हो रहा है और उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये इसको आप कह सकते हैं स्मगलिंग बढ़ गया है बिहार में, और वो सारा शराब नकली आ रहा है। अब बिहार सरकार अपना बॉर्डर सील नहीं कर सकती है और शराब खुलेआम हर जिला में डेली पकड़ा रहा है, और वो नकली शराब है। और सीधे नकली शराब पीने से आप देखे होंगे औरंगाबाद में कुछ सैकड़ों की संख्या में लोग मरे, गोपालगंज में मरे। तो नकली शराब पीने से उन लोगों का मौत का जिम्मेदार मैं सीधे नीतीश कुमार जी को बताना चाहता हूं। और अगले 4-5 वर्षों में नकली शराब का सेवन लगातार होने से किडनी और लीवर फेलुअर होता है। जो बिहार सरकार के, भारत सरकार बिहार के पीड़ित जो आगे आने वाले लोग होंगे नकली शराब पीने के कारण किडनी और लीवर का, उससे इलाज के लिए ना भारत सरकार के पास व्यवस्था होगी ना बिहार सरकार के लिए। और इसके लिए सीधे नीतीश कुमार जी दोषी हैं और उनको जवाब देना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन वो चला रहे हैं, कैसे शराब अंदर आ रहा है और कैसे शराब जैसे बिक रहा है बाज़ार में। और मैं नालंदा की जनता से डिमांड करता हूं कि आप लोग भी नीतीश कुमार के उम्मीदवारों से पूछें कि अभी तक आपने नालंदा के लिए क्या किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पता कर सकते हैं, नालंदा कलेक्ट्रेट जहां डीएम साहब बैठते हैं, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है वहां पर अभी पक्की सड़क नहीं है। आप जाके टीम भेज के वहाँ जांच करवा सकते हैं। तो नालंदा का विकास नहीं हो सकता है तो मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का विकास क्या करेंगे। और हत्या, डकैती और बलात्कार जैसी घटना नालंदा में लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर हमने लगातार आंदोलन नालंदा में किया है। तो जब आपसे गृह जिला नहीं आपसे संभाल रहा है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरे बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा बिहार चलाने की बात आप कैसे कर सकते हैं। और आपने पलायन के मुद्दे पर सरकार बनाई थी, जो पलायन लालू जी से भी ज़्यादा आपके सरकार में होने लगी है। और एक मुख्य बात और है कि उत्तरी बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी आप लगातार 15 साल से बिना कोई योजना के बाढ़ के नाम पर जो फंड आप निकालते हैं, और सारा फंड का जांच सीबीआई से होना चाहिए, क्योंकि सारा फंड का एक घोटाला है, बाढ़ घोटाला आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि 15 साल में जितना फंड उन्होंने निकालने का काम किया है बाढ़ के नाम पर, आप उसका राशि आप एक बार जुड़वा लेंगे, जांच करवा लेंगे, और उतना में हम अगर हमारी सरकार आती है
तो 1 से 2 साल के अंदर जो बिहार में लगातार उत्तरी बिहार में बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ता है नेपाल के बारिश के कारण, निश्चित रूप से नहीं करेगा। उसके आधे, जितना नीतीश कुमार जी फंड निकाल चुके हैं, उसके आधे फंड में हम 10 से 15 डैम उत्तरी बिहार में बनाने का काम करेंगे और उसके बाद उसी पानी से हम बिजली का बनाने का, उत्पादन करने का काम करेंगे और उसी बिजली को हम बेचेंगे बिहार से बाहर, और उससे जो फंड आएगा उससे हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और उसका पानी का इस्तेमाल हम जहाँ पर हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, दक्षिणी बिहार में, ये आप पश्चिमी बिहार में चले जाइए, उस पानी को नहर के माध्यम से सिंचाई का व्यवस्था करेंगे, जिससे किसान भी खुशहाल होंगे और किसान को भी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में सहयोग होगा और इसी के साथ बिहार का विकास होगा। बिहार निश्चित रूप से नंबर 1 राज्य बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में आने के लिए, और हम लगातार आपसे चर्चा में बने रहेंगे। जी धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और हमारी बातों को मतदाता मालिकों के बीच में पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ इस खास मुलाकात कार्यक्रम में मौजूद थे सोनू कुमार कुशवाहा, जो नालंदा से रालोसपा प्रत्याशी हैं, और चूँकि राजनीतिक जो परिदृश्य है बिहार में लगातार बदल रहा है, तो हम खास मुलाकात कार्यक्रम में लगातार आपको अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से वहाँ के प्रत्याशियों से मुलाकात कराते रहे हैं और उनकी बातों को रखते रहे हैं। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।